आज परीसा जिस हाल में है वो मेरी वजह से है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे किए की सजा उसे क्यों मिल रही। अम्मी, आप परीसा की कंडीशन नहीं समझ रही। उसे जड़ी बूटियों की जरूरत नहीं है। परीसा अब माँ नहीं बन सकती। बहुत घबराहट होती है मुझे। परीसा, हर्ष प्लीज तुम मुझसे दूर मत जाना, मुझे कभी मत छोड़ना प्लीज। दुआ, दुआ बेटा। जी अम्मी। बेटा तुम्हारी बात हुई परीसा से? जी अम्मी, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है परीसा से। तो फिर क्या कहा उसने? क्या कहेगी बेचारी, बहुत नाउम्मीद हुई है वो तो। ये तो बेटा गलत बात है, इस तरह नहीं सोचना चाहिए और ना ही इस तरह मायूस होना चाहिए। अल्लाह बेहतर कर देगा। वैसे उन्होंने आने के बारे में क्या कहा? अभी तो वो दोनों डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कह रहे थे कि आएंगे हमारी तरफ, वापसी पे यहीं से होते हुए जाएंगे। मैं सोच रही हूँ बेटा कि मैं परीसा से भी बात करूं और आरिश से भी बात करूं कि डॉक्टर ने क्या कहा है। एक बात बताऊं तुम्हें, मैंने उस औरत का नंबर ढूंढ लिया है। मैं सोच रही हूँ कि उस औरत से बात करूं। अम्मी, अल्लाह ताला से खैर की उम्मीद रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर मैं साथ ये भी सोच रही हूँ बेटा कि परीसा को वहां ले जाने से पहले मैं उस औरत से पहले खुद मिल लूं। क्या ख्याल है तुम्हारा? अच्छा चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन एक काम करें कि आप रुखसाना को अपने साथ ले जाइएगा, अकेले मत जाएं। रुखसाना साथ होगी तो मुझे भी तसल्ली रहेगी। ठीक है बेटा, मैं रुखसाना को साथ ले जाऊं। ठीक है। जो टेस्ट मैंने अभी कराए हैं और जो टेस्ट आपके पहले के थे उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। आप एक दिन मुझे दीजिए इस केस को स्टडी करने के लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट सिटिंग से हम आपका इलाज शुरू कर देंगे। मायूस ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। कितनी बड़ी क़यामत था वो दिन जो गुजरता चला गया था। मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया था कि एक क़यामत और बर्पा होने वाली है, जिसे मुझे आखिरी सांस तक झेलना होगा, जलना होगा उस आग में कि मैं माँ नहीं बच सकूंगी। हर्ष की उम्मीदें, डॉक्टर की बातें, झूठी तसल्लियां हैं, सब खत्म हो चुका है। हेलो परीसा। परीसा तुम रोई हो, क्या हुआ? नहीं भाभी, मैं क्यों रोऊंगी? झूठ मत बोलो परीसा। हाँ प्लीज आरिश, कहीं के उस शराब के पीछे भागना छोड़ दो और झूठी उम्मीदें लगाना बंद कर दो। क्या हो गया परीसा तुम्हें? किस शराब की बात कर रही हो तुम इस कदर नाउम्मीद क्यों हो रही हो? भाभी, उम्मीदें वहाँ होती हैं जहाँ रास्ता हो, यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं। परीसा। भाभी देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, जो प्रॉब्लम मेरे साथ है मैं जानती हूँ कि इसका कोई हल नहीं। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? कल आरिश लेकर गया था ना तुम्हें उस डॉक्टर के पास। क्या करेगी वो डॉक्टर? वो कुछ नहीं कर सकती भाभी। आरिश ये सब कुछ मुझे बहलाने के लिए कर रहा है सिर्फ। चलो मान लिया कि आरिश ये सब कुछ तुम्हें बहलाने के लिए कर, तुम्हारे प्यार में कर। तो परीसा, क्या तुम उससे प्यार नहीं करती? तुम उसके खातिर ही चली जाओ,
अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ तुम अभी कहाँ पर हो? ऐसा करना कि डॉक्टर से वापसी पे यहीं आ जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी भाई मैं खैरियत से पहुंच गया। मैंने सोचा आपसे बात कर लूं। आप तो पहुंच गए थे जल्दी। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। अच्छा भाई आपसे एक ऑफिशियल बात शेयर करनी थी। जी भाई आपने और बिलाल सर ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसके हवाले से जावेद सर क्वेश्चंस काफ़ी कर रहे थे। तो ये क्यों लाए हो, फिर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई मैंने उनको कहा कि ऑफिशियल फाइल है, इसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। मेरा जितना काम था मैंने उतना किया। नहीं भाई मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। एक्चुअली ऐसे कभी मामलात मैंने हैंडल नहीं किए। भाई मैंने बिलाल सर से बात भी नहीं की। जी सिर्फ आपसे शेयर किया, देख लीजिएगा भाई। बस भाई इतनी ही बात थी। चलिए अपना ख्याल रखिएगा आप। थैंक यू वेरी मच। जी भाई अल्लाह हाफ़िज़। आरिश बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? वही जो पिछली रिपोर्ट्स देखकर कहा था। तो फिर पता नहीं, डॉक्टर ने हिम्मत तो बहुत दी है, उम्मीद भी बढ़ाई है हमारी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। कह रही थी कि पहले तो इस तरह के मामलात में इलाज मुमकिन नहीं होता, लेकिन अब ऐसे तरीके आ गए हैं कि ऐसे मामलात में इलाज हो सकता है। इसीलिए उसने परीसा की फाइल को स्टडी करने के लिए एक दिन का वक्त मांगा। मेरी कोई जवाब नहीं। तुम परेशान ना हो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बहुत गफूर और रहीम है, उसकी रहमत की कोई हद नहीं है। बस तुम हिम्मत और सब्र से काम लो बेटा। आरिश बेटा एक बात कहूं, बेटा मुझे एक खातून का पता चला है। वो बहुत मशहूर खातून है और वो इसी किस्म के केस देखती हैं, देसी तरीके से इलाज करती हैं। अल्लाह ने उनके हाथ में बहुत शिफा दी है। अगर तुम कहो तो हम इलाज के लिए उनसे रुजू करें। ठीक है, मैं तो परीसा के लिए दुनिया के किसी भी हिस्से में जाने के लिए तैयार हूं। बस चाहता हूँ कि उसका इलाज हो जाए, वो ठीक हो जाए। लेकिन मसला मेरा नहीं है, मसला परीसा का है। उसे मनाना पड़ेगा। उसे कौन हिम्मत देगा? कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कोई रास्ता, कोई उम्मीद नहीं। हारिश की सिर्फ छोटी तसल्ली। अब नहीं जाऊँ, किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। परीसा, परीसा बेटा। आई आंटी।
दुआ, जी अम्मी। परीसा कहाँ है बेटा? परीसा ऊपर है अम्मी। क्यों, खैरियत? अच्छा, उसको कहो जरा मेरे पास लॉन में आए, मुझे उससे बात करनी है। जी अभी कहती हूँ। चलो गुड़िया, नाम लो ना मेरा। बोलो आरिश। बोलो। बोलेगी कब ये? वक्त आने पे बोलेगी बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है? आने पर। तुम इतनी छोटी सी बच्ची को बोलना सिखा रहे हो? अरे तुम देखो तो सही, ये थोड़ा सा वक्त मेरे साथ गुजार ले, उसके बाद मैं इसको गाड़ी मोटरसाइकिल सब चलाना सिखा दूंगा। भाभी मुझे आपसे कुछ मांगना था। देखो आरिश, मेरी बेटी मत मांग लेना। अरे भाभी, ये क्या किया? यही तो चीज मुझे आपसे मांगनी थी। और वैसे भी भाभी आप खुद ही सोचिए ना, आप तो एक और कायनात लेकर आ सकती हैं, लेकिन हम लोग तो ऐसा कुछ। इसके फीडर का टाइम हो गया है, दूध पिला के लाती हूँ इसे। रियली सॉरी परीसा, मैं बस ऐसे ही फ्लो में कहता गया और आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत हर्ट हुई। हाँ मेरा बच्चा, यहाँ के बैठो। बेटा, रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें एक वाकया सुनाती हूँ। एक दफा हजरत मूसा से किसी औरत ने कहा कि मैं बेऔलाद हूँ, आप अल्लाह ताला से जाकर मेरी गुजारिश कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे औलाद नसीब करे। हजरत मूसा ने उस औरत से वादा कर लिया और उन्होंने उस औरत की परेशानी अल्लाह ताला से बयान की, उसकी बेऔलादी के बारे में उनको बताया। अल्लाह ताला हजरत मूसा को उस औरत की बेऔलादी की खबर देते हैं और कहते हैं जाके इसको कहो कि औलाद तेरे नसीब ही में नहीं है। फिर एक दफा अल्लाह के बंदे का गुजर उस औरत के घर के सामने से हुआ। उस औरत ने अल्लाह के बंदे को खाना खिलाया, अल्लाह के बंदे ने उसे दुआ दी और वो चला गया। जब हजरत मूसा का गुजर उस औरत के घर के सामने से हुआ तो अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। कलीमुल्लाह हैरान रह गए, वो रुके और बच्चे की आवाज सुनने लगे। उन्होंने जाकर अल्लाह से शिकवा किया कि आपने तो मुझे कहा था कि उस औरत से कहो कि वो बेऔलाद ही रहेगी, मगर उसके घर से तो बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं अपने सच्चे और नेक बंदों को कभी मायूस नहीं करता, मैंने उसे औलाद जैसी नेमत से नवाज दिया। अल्लाह ताला ने मूसा से फरमाया, तुमने तो औरत के बारे में पूछा था, मगर मेरे नेक बंदे ने दिल से उस औरत को दुआ दी जो मैंने कबूल फरमाई, क्योंकि मैं अपनी नेक और सच्चे बंदों की दुआ कभी नहीं ठुकराता। बेटा, दुआ में बड़ी ताकत होती है। बाज चीजें ऐसी होती हैं जहां दुआ और सब्र से काम लेना पड़ता है। अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा बेटा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, वो कोई ना कोई वसीला बना देगा। तुम रो क्यों रही हो? अल्लाह पर तवक्कुल करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम सिर्फ सब्र से काम, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
जी हाँ, ईमेल कर दिया मैंने, वही सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली। नहीं थैंक्स की कोई बात नहीं है, बस इन एडवांस बता दिया कीजिए बिकॉज लास्ट मोमेंट पे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ आपके यहाँ अर्ली मॉर्निंग है बट मेरी भी आधी रात हो चुकी है। सो या इट गेट्स प्रीटी हेक्टिक। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अरे इट्स ओके, हैपेंस समटाइम, इट्स बिजनेस राइट। या ऑलराइट, टेक केयर। हारिश कल प्लीज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेना। देखो हमें किसी किस्म की भी जल्दबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। डॉक्टर ने एक दिन मांगा था तुम्हारी फाइल को स्टडी करने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो हर एस्पेक्ट को अच्छे तरीके से देखे ताकि हम जब उसके पास जाएं तो उसके पास एक कंक्लूसिव रिपोर्ट तो हो। और जब तक तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हमें सब्र और दुआ के साथ जिंदगी को गुजारना चाहिए, इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा। अरे बातों बातों में मैं भूल गया कि मैंने सोचा है कल ऑफिस से वापसी पे तुम्हारे लिए वही बंद कबाब लेकर आऊंगा जो तुम बहुत शौक से खाती हो। वैसे ही जैसे आज तुम भाभी को डिनर पे लेके गए थे। देखा ना, तुमने मुझे याद ही नहीं कराया। पता नहीं तुम इतने भुलक्कड़ क्यों बन गए हो। बूढ़ा हो रहा हूँ ना, अब जब इतनी उम्र हो जाएगी तो जाहिर चीजें तो भूलनी शुरू होंगी। अच्छा बस अब ज्यादा देर बातों में वक्त जाया ना करो, आराम से जाके सो अपनी जगह। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा मैं तुमसे बातें कर रही हूँ? अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन वक्त का तकाजा ये है कि अब तुम सो जाओ। ज्यादा बातें इस वक्त हम कर नहीं सकते। मेरा दिल कर रहा है। क्या? बातें करने का। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? कायनात कैसी है? अल्लाह, फिर तो आप लोगों को कितना मजा आता होगा। सही कह रही हैं अम्मी, इन्हीं के दम से तो रौनक है। अच्छा मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं कैमरा फोन ऑन करती हूँ तो मुझे कायनात को देखना है। अच्छा सो रही है, चले चले फिर उसे डिस्टर्ब मत करें। अब मुझे बताएं दुआ कैसी है? शुक्र अल्लाह ताला का। अच्छा दुआ से तो बात कराएं। अच्छा कायनात को सुला रही है, कोई बात नहीं अम्मी, आप दोनों को डिस्टर्ब मत करें। आप बताएं आप कैसी हैं? मगर बहुत थक जाती होंगी ना, इतना लोड है आप पर। बस अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा, खाती पीती रहिएगा, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मैं बाद में बात करूंगी आपसे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जानती हो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उस सूट में तो मैं बस देखता ही रह गया। बस कर दो प्लीज, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। हुआ ये सब कुछ अचानक हुआ कैसे? ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, परीक्षा का पहले भी मिसकैरेज हो चुका है।